नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में हल्बा आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और चर्चा के दौरान आदिवासियों की आस्था के केंद्र बड़े डोंगर और अमर शहीद गैंद सिंह की कर्मस्थली परलकोट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शहीद गैंद सिंह की जीवनी को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी उपस्थित रही। छत्तीसगढ़ के राजिम में बीते दिन किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें देश के तमाम किसान नेता शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता होमन साहू ने खास बातचीत की। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस महापंचायत के बाद में जहां पर भी ये महापंचायत लग जाती है, किसान पंचायत लगाई गई है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि जो तमाम जो नेता हैं, वो किसान नेता हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश भर के कांग्रेस नेता पहुंचे हैं। कुछ छत्तीसगढ़ के भी नेता पहुंचे हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ के नेता हैं, किस तरीके से किसानों की बात रखेंगे? देखिए, ये महापंचायत छत्तीसगढ़ के किसानों ने बुलाई हुई है और छत्तीसगढ़ के किसान चाहते थे जैसे मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, यहाँ भी हो। और हम भी जानना चाहते हैं इस कृषि कानूनों से क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ हैं। अगर लाभ होता तो यहाँ की भीड़ ना होती, ये हानि है, इसीलिए इतनी सारी भीड़ यहाँ आके टिकैत जी को ये इस किसान संघर्ष को सुनना चाह रही है, समझना चाह रही है। तो इसमें कोई राय नहीं है। यहाँ पे 50,000 से ज्यादा के लोग आए हुए हैं और इस भारत सरकार को एक आईना दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में ये लोग चिंगारी। और कुछ नेता उनसे ही बातें करेंगे। राकेश टिकैत जी पहुंचे हुए हैं। राकेश टिकैत जी, किसान पंचायत पूरे देश भर में आप कर रहे हैं, कैसा समर्थन किसानों का मिल रहा है आपको? पूरा देश का किसान सड़कों पे है, सड़कों पे ऊपर। एमएसपी के एमएसपी पे खरीद नहीं है पूरे देश में, वो लागू हो। छत्तीसगढ़ में एमएसपी से ज्यादा सरकार खरीद कर रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पे हेक्टेयर पे जो खरीद हो रही उसको मानक बढ़ाया जाए, क्योंकि पैदावार ज्यादा होती है। और भी छत्तीसगढ़ में ये है कि जो इनकी पॉलिसी है, हम ये दूसरे स्टेट में भी कहेंगे कि वे भी इसको अडॉप्ट करें, इस तरह की पॉलिसी को। ये बड़ी पंचायत आप लोगों ने लगाया है, कई तबका के अभी किसान हैं ऐसे जो जमीनी स्तर पर है, उसके लिए क्या पंचायत स्तर पर इसको आप लोग लगाने जाएंगे क्या आने वाले दिनों में? जाएंगे और ये गांव तक पूर्ण रूप से जाएगी ये पंचायत, और ये द्रांति से क्रांति की तरफ अब ये किसान जा रहा है। बीजेपी बार बार ये कहती है कि ये साजिश के तहत किसान पंचायत लगाया जा रहा है। आज जो उनको कहना कह ले, जो भी वो कह रहे हैं उनको कहना चाहिए। आने वाले दिनों में और किस तरीके से विस्तार दिखेगा किसान? पूरे देश भर में होगी और किसानों को, मजदूरों को जागरूक करने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं, ये किसान नेता राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि जो आने वाले दिनों में जो है किसान पंचायत पूरे देश भर में लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं होमन साहू, वीआईपी न्यूज, राजिम। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल और किसान नेता राकेश टिकैत ने सौजन्य मुलाकात की। आपको बता दें कि राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल राजिम में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने छत्तीसगढ़ आए थे। प्रतिनिधि मंडल ने सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक मेघा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम, बलदेव सिंह सिरसा, नंद कुमार बघेल, गौतम बंदोपाध्याय, हरप्रीत सिंह रंधावा, अवनीत सिंह, प्रकाश ओझा और रिंकू रंधावा भी शामिल रहे। और राजधानी रायपुर की पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पुलिस ने बीते बुधवार की रात कबीरनगर थाना के सोनडोंगरी इलाके की एक बंद फैक्ट्री में छापा मारकर
3 करोड़ रुपए की चांदी और तांबा बरामद करने का दावा किया था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया था कि यह माल चोरी का है और मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक अभिषेक जैन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, लेकिन रायपुर कोर्ट ने अभिषेक जैन को तत्काल जमानत दे दी। अभिषेक जैन ने कोर्ट में चांदी और तांबे से संबंधित समस्त साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए, जिसके आधार पर कोर्ट ने उसे जमानत दी है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। रायपुर पुलिस द्वारा सराफा कारोबारी अभिषेक जैन के ज्योतिका रिफाइनरी में बुधवार की रात को छापामार कार्रवाई की गई और पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बड़े दावे भी किए थे। इसके बाद से सराफा कारोबारी पुलिस के खिलाफ लामबंद है। सराफा एसोसिएशन ने इस मामले में तत्काल रायपुर एसपी से मिलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस ने बिना जांच के ही फैक्ट्री में दबिश दी और अभिषेक जैन को सफाई प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया, जबकि उसके सारे दस्तावेज और साक्ष्य मौजूद थे। रात 11 बजे अचानक से पुलिस ने उससे दस्तावेज मांगे और उसे समय नहीं दिया। इसके कारण पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई समझ से परे है। इस मामले को लेकर सराफा कारोबारी काफी नाराज हैं। रायपुर सराफा एसोसिएशन के सदस्य एवं ज्योतिका रिफाइनरी के संचालक श्री अभिषेक जैन पर कबीर नगर थाना के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। देर रात उसकी रिफाइनरी में कार्रवाई की गई और 450 किलो चांदी जब्त की गई। उसे किसी भी प्रकार का कागजात प्रस्तुत करने के लिए अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि देर रात कोई भी कागजात व्यापारी कैसे प्रस्तुत करेगा। सवेरे उसने 11 बजे सारे कागजात कोर्ट में पेश कर दिए और उसकी जमानत हो गई। हम विगत दिनों रायपुर सराफा एसोसिएशन रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल जी से भेंट कर इस संदर्भ में अपनी बात को रखी थी और अनुरोध किया था कि आप किसी भी प्रकार की यदि असमंजस की स्थिति है तो आप एसोसिएशन के पदाधिकारियों से संपर्क कर सहयोग ले सकते हैं। और व्यापारी लगातार 25 साल से रिफाइनरी का कार्य करता है। चूंकि वह रिफाइनरी आउटर में है, इसलिए वह गेट पे ताला लगा के है, कभी बंद नहीं रही वो फैक्ट्री और सारे कागजात उसके पास उपलब्ध हैं। वही मामले में आरोपी बनाए गए अभिषेक जैन ने बताया कि उस दिन पुलिस ने अचानक से छापामार कार्रवाई की थी और उन्हें जैसे ही पुलिस ने फोन कर सूचना दी, वे मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने बिना सोचे समझे उस पर काफी दबाव बनाया और रात में ही उसे लॉकअप में डाल दिया। दूसरे दिन पुलिस ने बिना कारण के ही उसे आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और साक्ष्य को देखा और तत्काल मुझे जमानत पर रिहाई दे दी। अभिषेक जैन ने कहा कि पुलिस ने ये कार्रवाई क्यों की है, अब भी उसकी समझ से परे है। इस कार्रवाई के कारण वह मानसिक रूप से विचलित है। करीबन रात को 22 तारीख को रात को 11 बजे पुलिस के द्वारा मेरी फैक्ट्री में, जो कि 20 साल पुरानी फैक्ट्री है, 20 साल से वहाँ काम चल रहा है, वहाँ छापा मारा गया था। माल पूरा जब्त किया गया था और ये बोला गया था कि सब चोरी का माल है। तो नेक्स्ट डे जब मजिस्ट्रेट के सामने हम गए, बिल प्रस्तुत किया हर एक चीज़ का, तो उन्होंने मुझे एक दिन में ही बेल दे दिया। और चोरी का तो है नहीं, पूरा सराफा से काम होता है हमारा। 20 साल से बैठे हैं। पहले मेरे पिताजी करते थे, अभी कोरोना काल में एक्सपायर हुए हैं वो, तो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ। और मेरे को भी उस वक्त रात को समझ ही नहीं आया अचानक से कि हो क्या रहा है। तो मौके पे मैंने बिल नहीं दिखाया, पर अगले दिन मजिस्ट्रेट को दिखा दिया था बिल। पर अब रात को 11:30-12 बजे मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था कि मैं ऑफिस खोल के सब चीज़ मौके पे ही रखूं। दबाव तो वैसा नहीं था, पर चोरी का केस नहीं बनता था ये कहीं से भी। हाँ, हमारा मजदूरी का काम है, हम माल लेते हैं, रिफाइन करते हैं, वापस लोगों को दे देते हैं जिनका माल रहता है। वो हड़बड़ी में थे बहुत। जो भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई वो 1-2 घंटे में पूरा हो गया था और रात को उन्होंने बंदी बना के रखा, जो कि उचित नहीं था।
पुलिस की ये कार्रवाई वाकई में सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस ने 3 करोड़ रुपए के चांदी और तांबे को चोरी का होना बताया था। इतने बड़े मामले में यदि लोअर कोर्ट तत्काल जमानत देती है तो इसका साफ मतलब है कि पुलिस ने बिना ठोस सबूत के कार्रवाई की थी। कार्रवाई के पीछे आखिर पुलिस की क्या मंशा थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरा पर्सन होरी साहू के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और 3 साल बाद आज छत्तीसगढ़ में समन्वय समिति की बैठक होगी, जिसमें राज्यपाल अनुसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में शिक्षा नीति को लेकर चर्चा होगी। कोरोना के कारण पिछले 3 सालों से ये बैठक नहीं हो पाई थी। इधर छत्तीसगढ़ के राजिम में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें देश के तमाम किसान नेता भी शामिल हुए। वरिष्ठ किसान नेता योगेंद्र यादव से हमारे संवाददाता खोमन साहू ने खास बातचीत की। किसान महापंचायत में किसान नेता योगेंद्र यादव जी पहुंचे हैं। सर, आज छत्तीसगढ़ आए थे, क्या चीज़ देखने को मिला आपको किसानों में छत्तीसगढ़? राजिम में आज जो महापंचायत हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोने कोने से किसान आए, छोटे किसान आए, आदिवासी किसान आए, तमाम संगठनों के किसान आए, जिसने ये साबित कर दिया कि अब इस आंदोलन को किसी एक प्रांत का, सिर्फ एक इलाके का आंदोलन कहना नहीं संभव है। ये पूरे देश का आंदोलन है और इसमें तमाम तरह के किसान शामिल हैं। तो आगे अब क्या, आगे आप लोग का क्या रणनीति रहेगा? किसान महापंचायत पूरा देश में आप लोग जा रहे हैं, कितना समर्थन मिल पा रहा है आप लोग को? महापंचायत का सिलसिला फरवरी से शुरू है, लगातार चलता आ रहा है। पूरे देश भर में हम कर रहे हैं, कोई विशेष यहाँ की बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब ये आंदोलन देश के हर कोने में अपने कदम रख रहा है। तो आगे की रणनीति है इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने की, पूरे देश व्यापी बनाने की, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल है सर, छत्तीसगढ़ के किसानों को जो है समर्थन मूल्य से ज़्यादा मिल रहा है, क्या लगता है किसानों को यही दाम मिलना चाहिए और प्रदेशों में? धान के लिए 2500 मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ 15 क्विंटल पे मिल रहा है। किसान चाहता है कि उसे अपनी पूरी फसल पे पूरा दाम मिले, जो अभी भी यहाँ नहीं हो रहा है। सरकार ने कहा था कि पुराना जो नहीं मिला बकाया, वो बकाया भी दिलवाएगी, वो भी अभी इंतज़ार है। मुझे लगता है कि जब तक केंद्र सरकार अपनी जेब में हाथ नहीं डालेगी, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए केंद्रीय स्तर पे नीति बनवाना, एक कानून बनवाना बेहद अनिवार्य है, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो ये थे योगेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नीति बनाया, उस पर कहीं ना कहीं किसानों के साथ मिलकर विचार भी करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, राजिम। तो चलिए अब रुक करते हैं सीधे शिरीन का, जो हमें दिखाएंगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना महिला समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार और स्वावलंबन का जरिया बन गई है। इस योजना से महिलाओं को गौठानों में रोजगार और आर्थिक लाभ प्राप्त होने वाला है। गोधन न्याय योजना के तहत क्रय गोबर समूह की महिलाएं वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट और अन्य खाद तैयार कर लाभ अर्जित करने लगी हैं। गरियाबंद जिले के गौठानों में महिलाएं गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने और बेचने से महिला समूहों को अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। राज्य में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य भर के प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों का विकास किया जा रहा है। यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने बहुआयामी विकास की दिशा में कार्य किए जा रहे जनजाति अंचल की प्राकृतिक एवं कला संस्कृति को विश्व पटल पर लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा से ग्रामीण पर्यटन का भी विकास किया जा रहा है। इन स्थलों में खान पान एवं आवास की सुविधा युक्त होटल, मोटल, रिसोर्ट और रेस्टोरेंट की सुविधा विकसित की जा रही है, जिसका बेहतरीन भविष्य अभी से नजर आ रहा है।
गरीबों को उनके घरों के आसपास निशुल्क इलाज देने और जीवन को स्वस्थ बनाने शुरू की गई मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के बीते लगभग 11 माह में 9 लाख से अधिक लोगों का इलाज हो चुका है। योजना के अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट गरीब बस्तियों में एक अस्पताल के रूप में पहचान बनती जा रही है। स्लम बस्तियों में MMU की बढ़ती आमद और समय पर लगने वाले कैंप से यहां रहने वाले गरीबों और जरूरतमंद परिवारों को अपने शरीर को स्वच्छ रखने और बीमार होने पर तुरंत इलाज कराने के लिए भी प्रेरित करने का काम कर रही है। पैसा नहीं होने या फिर अस्पताल दूर होने की बात सोचकर जो बीमार व्यक्ति अस्पताल नहीं जा पाते थे, आज उन्हें अपने गली मोहल्ले में ही डॉक्टरों की टीम के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट के रूप में अस्पताल मिल गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेक मैनेजमेंट रायपुर के परिसर का लोकार्पण किया और विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में भी राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने इस संस्थान में स्नातक कक्षाओं का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नेशनल इंस्टीट्यूट बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के नए परिसर के लोकार्पण अवसर पर अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। मातृभूमि के लिए शहीद भगत सिंह के बलिदान को याद करते हुए श्री बघेल ने कहा कि बहुत कम उम्र में भगत सिंह अपने देश प्रेम, साहस और बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वर्णिम इतिहास में अपनी अमिट छाप अंकित कर दी। उनका शौर्य आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके सपनों का भारत बनाने के लिए युवा पीढ़ी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। ममता झा, जयमनी देवांगन, इंदिरा देवांगन, सुब्बी मरकाम, पुष्पलता देवांगन, श्रीमती आरती मरकाम और श्रीमती अर्चना शर्मा जैसी कई महिलाएं ऐसी हैं जो आज घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा कर पा रही हैं। कुछ कर गुजरने की चाह लिए ये महिलाएं अवसर की तलाश में थीं। इनकी उम्मीदों को पंख देने का काम किया है आशा एक उम्मीद की किरण नामक महिला संस्थान ने। अपने नाम के अनुरूप यह संस्था महिलाओं को न केवल सिलाई कार्य में प्रशिक्षित व स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि अपने स्तर पर लघु उद्यम स्थापित करने में भी काफी मदद कर रही है। इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 150 महिलाएं जुड़कर बेहतरीन काम कर रही हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए जिले के कृषकों ने 15 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन पत्र उप संचालक कृषि कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर निर्धारित प्रपत्र में भरकर जमा किया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार में चयनित कृषक को 2 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। केवल ऐसे कृषक ही सम्मानित होने के पात्र होंगे जो विगत 10 वर्षों से कृषि का कार्य छत्तीसगढ़ में कर रहे हों, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हों, कुल वार्षिक आमदनी में से न्यूनतम 75% आय कृषि से हो। विशेष रेबीज दिवस के अवसर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय बीजापुर सह नोडल अधिकारी जूनोटिक रोग डॉक्टर अभय प्रताप सिंह तोमर ने रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी के बचाव हेतु जनता से अपील करते हुए बताया कि ये एक विषाणु से होने वाला संक्रमण है जो कि अधिकतर कुत्ते के काटने व खरोच करने से फैलता है, परंतु ये कैनाइन दांत वाले जानवरों की प्रजाति में आने वाले अन्य जानवर जैसे बिल्ली, बंदर, सियार, भेड़िया, भालू, सुअर इत्यादि के काटने से भी होता है। इस वर्ष विश्व रेबीज दिवस पर यह थीम रेबीज फैक्ट नॉट अ फेयर, जिसका अर्थ है रेबीज के बारे में तथ्य किसी भी प्रकार के मिथक या गलत धारणा को दूर करने पर केंद्रित है, जिस पर यह कार्यक्रम आधारित है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सुकमा में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में द्वितीय वर्ष के 2021-22 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए प्रथम चरण की ऑनलाइन पंजीयन 28 सितंबर को हुई। वहीं द्वितीय चरण की ऑनलाइन पंजीयन 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगी। संस्था में समस्त ऑनलाइन एंट्री और डीवीसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश संबंधी अधिक जानकारी के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में उपस्थित होकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में हो रही अब सीबीएसई हिंदी पैटर्न में पढ़ाई कक्षा 10वीं के सभी 51 और 12वीं के 40 बच्चों ने टॉप किया है। एकलव्य स्कूल के एक छात्र जेईई एडवांस तक पहुंचकर इस वर्ष कालखंड के आधार पर होगी रिक्त पदों की भर्ती तैयारी कर दी है।
अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला बेमेतरा में 1 अक्टूबर को वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना है, जिसमें वृद्धजनों का सम्मान किया जाएगा एवं स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार और राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक वृद्धाश्रम प्रांगण कसार पेट्रोल पंप के पास सिंधौरी में आयोजित किया जाएगा। बेमेतरा में कलेक्टर श्री विलास भोसकर संदीप पान ने एक पत्र जारी कर जिला स्तर के अधिकारियों को जिले में आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित बालक एवं बालिका आश्रम तथा छात्रावास के निरीक्षण कर वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि बालिका आश्रम और छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। बालिका आश्रम तथा छात्रावासों के संचालन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण के मुद्दे पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कई कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे। सभी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले थे। जय श्री राम के नारे लगाते हुए धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और सांसद सुनील सोनी के साथ आगे बढ़े। बूढ़ा तालाब के बूढ़ेश्वर मंदिर के पास पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर उसी पर चढ़कर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने धर्मांतरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजिम में महापंचायत में जुटे हजारों किसानों को संबोधित करते हुए राजेश टिकैत ने सरकारों के खिलाफ खुला चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि जो राज्य सरकार किसान का चेहरा नहीं बनेगी, उस राज्य और राजधानी को दिल्ली बना दिया जाएगा। कोल्ड ड्रिंक का बहिष्कार करना होगा। विदेशी कंपनियों की आमदनी कम होगी तभी किसान मजदूर की आमदनी बढ़ेगी। जिस 14 करोड़ लोगों के रोजगार गए हैं, उन्हें आंदोलन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि दिल्ली का आंदोलन असफल हुआ तो फिर देश में कोई आंदोलन नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 6 पत्रकार नदी के तेज बहाव की वजह से एक किनारे में फंस गए। सभी सोमवार को रिपोर्टिंग के लिए नक्सलियों के इलाके में गए हुए थे। लौटते वक्त अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और सभी नदी के किनारे फंस गए। इधर ग्रामीणों को जैसे तैसे इस बात की सूचना मिली, वह सभी तुरंत मौके पर पहुंच गए और सभी को रस्सी से बांधकर अगले किनारे की तरफ पार कराया गया। छत्तीसगढ़ की गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 54 करोड़ की लागत से बनने वाला बाईपास अब तक कागजों में ही रह गया है। इस बाईपास का भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा चुनाव से पहले किया था। इसके बावजूद अब तक 3 साल गुजर जाने के बाद भी ये बाईपास नहीं बन सका है, जिसके चलते एक बार फिर लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। इधर मामले को लेकर एसडीएम का कहना है कि मुआवजा मिलते ही जल्द काम शुरू किया जाएगा। कांग्रेस के गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर हाल ही में मिले ड्रग्स के बड़े कंसाइनमेंट मामले में केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया गया है। सोमवार को रायपुर पहुंचे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने इस पूरे मामले में हाई लेवल की जांच करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह दुनिया में अवैध मादक पदार्थों की सबसे बड़ी जब्ती हो सकती है और इसके बावजूद सरकार ने चुप्पी साध रखी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज खासकर बस्तर की जनजाति के असंतोष को दूर करने के लिए सरकार ने सीनियर अफसरों की एक समिति बनाई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस समिति में 8 सदस्य हैं। इस समिति को असंतोष के समाधान का जिम्मा दिया गया है। केंद्र सरकार के 3 विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में हुआ भारत बंद छत्तीसगढ़ में प्रभावी नहीं रहा। वामपंथी पार्टियों से जुड़े किसान और मजदूर संगठन व जन संगठन सड़क पर उतरे। इसकी वजह से कई शहरों में बंद का आंशिक असर दिखा। किसान संगठनों ने इसे सफल तो भाजपा ने असफल बताया है। शारदीय नवरात्र त्योहार आने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। देवी मंदिरों में रंग रोगन का कार्य चल रहा है। दूसरी ओर राजधानी में नवरात्र पर्व में गरबा, डांडिया, जगराता होगा या नहीं, ये अभी सारी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि पिछले साल कोरोना महामारी के कारण प्रशासन ने इन आयोजन की अनुमति नहीं दी थी। वहीं देवी मंदिरों में ज्योति कलश प्रज्वलित जरूर होगी। इसके लिए ज्योति कक्ष को पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIMS में चिकित्सा छात्रों को अधिक कौशल युक्त बनाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक
सिमुलेशन लैब स्थापित की है। इसमें मानव शरीर की एक डमी पर चिकित्सक और छात्र एंडोस्कोपी, आर्थोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी जैसे कई प्रयोग कर उनके प्रभाव को जांच सकेंगे। अपनी तरह की ये पहली लैब होगी जिसमें चिकित्सा छात्रों को मानव शरीर के बजाय पहले एक डमी पर कई प्रयोग करने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों और साहित्यकारों ने संस्कृति विभाग से मिलने वाली पेंशन में आय सीमा में बढ़ोतरी किए जाने पर खुशी जाहिर की है। कलाकारों ने संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत से मिलकर आभार जताया। साथ ही राज्य के कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों व छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए तैयार किए गए छत्तीसगढ़ी फिल्म नीति 2021 के लिए भी धन्यवाद दिया है। ISBM विश्वविद्यालय जांच अधिकारी द्वारा क्लीन चिट मिल गई है। पिछले दिनों विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने के प्रयास के तहत जेल में बंद कैदी को मार्कशीट जारी करने की शिकायत कुछ लोगों द्वारा शासन प्रशासन के समक्ष की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए गरियाबंद जिला कलेक्टर द्वारा उपरोक्त शिकायत पर जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई। इस जांच में सक्षम जांच अधिकारी ने ISBM विश्वविद्यालय को क्लीन चिट प्रदान की है तथा विश्वविद्यालय प्रबंधन एवं विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। संबलपुरी में 79 लाख के स्कूल भवन निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार से आक्रोशित ग्रामीणों ने नए स्कूल भवन निर्माण को लेकर NH में 4 घंटे चक्का जाम किया। इस पर IAS की SDO की अध्यक्षता में निर्माण की जांच होने पर चक्का जाम समाप्त किया गया। इस दौरान NH अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। बिलासपुर में भाजयुमो द्वारा सेवा ही संगठन व समर्पण अभियान के तहत 2 दिवसीय प्लास्टिक मुक्त भारत जन जागरण अभियान चलाया गया। मोर्चा के मंडल प्रभारी यश गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती से लेकर गांधी जयंती तक भाजयुमो के द्वारा सेवा ही संगठन व समर्पण अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। बिलासपुर शहर के सरकंडा और दयालबंद मुक्ति धाम में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण लगभग पूरा किया जा चुका है। निगम के मुताबिक आने वाले सप्ताह में लुधियाना से इंजीनियर आकर इसे टेस्ट करेंगे और इसे शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को मेयर यादव ने मुक्ति धाम में लगने वाले विद्युत शवदाह गृह का निरीक्षण किया। वहां महापौर रामशरण यादव ने बताया कि दोनों मुक्ति धाम के लिए तकरीबन 50 लाख रुपए से विद्युत शवदाह गृह के लिए जरूरी उपकरण खरीदे गए हैं। रायपुर में धान की फसल में बालियां आने के कारण कीट प्रकोप का खतरा बढ़ गया है। तिल्दा के ग्राम नरहडी में पेनिकल माइट कीट प्रकोप की शिकायत मिलने पर कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रमणि साहू, कृषि अधिकारी ममता पाटिल ने फसल का निरीक्षण लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पर्यटन को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए साइकिल रैली निकाली गई। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, ट्रैवल टूरिज्म, मीडिया कार्यों से जुड़ी संस्था ट्रिप एवं ट्रिपर्स में संयुक्त तत्वाधान में VIP रोड स्थित एक निजी होटल में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब के 25 बाइकर्स और छत्तीसगढ़ के विभिन्न साइकिलिंग समूह के लगभग 125 छात्रों ने साइकिल और बाइक रैली में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के दंतेवाड़ा क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल में तैनात डॉक्टर अश्विन सिन्हा KBC पहुंचे। अमिताभ बच्चन द्वारा पूछे गए सवालों का उन्होंने बाखूबी उत्तर दिया। KBC के 2 एपिसोड का प्रसारण एक 29 और दूसरा 30 सितंबर को किया जाएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ नई दुनिया प्रतिनिधि ने एपिसोड की शूटिंग पूरी कर चुके श्री सिन्हा ने टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन से बातचीत के दौरान मैंने छत्तीसगढ़ की खूबसूरती के बारे में जानकारी दी। ये भी बताया कि आदिवासी की संस्कृति विश्व प्रसिद्ध है। धीरे धीरे बस्तर क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। साथ ही अमिताभ बच्चन से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ का ढोकरा आर्ट भी उन्हें भेंट किया गया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने प्री BEd और DLED परीक्षा के परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही दोनों ही परीक्षा में टॉप 10 की सूची जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी इलाके में रहने वाले लता मंगेशकर के प्रशंसक रंगोली आर्टिस्ट अजय देशकर ने लता जी के 92वें जन्मोत्सव पर आकर्षक रंगोली बनाकर बधाई दी है। बारिश की संभावना को देखते हुए जनता कॉलोनी गुढ़ियारी पानी टंकी के समीप जनता क्वार्टर नंबर 122 में उन्होंने अपने निवास के हॉल में रंगोली बनाई है। जब नई दुनिया प्रतिनिधि उनके निवास पर पहुंचे तब वे रंगोली को लगभग पूरा कर रहे थे।
इसी बीच समय निकालकर अजय देशकर ने बताया कि रंगोली में लता जी द्वारा गाए अमर गीत ऐ मेरे वतन के लोगों की पंक्तियां लिखकर लता जी को ट्रिब्यूट किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें VIP न्यूज के साथ।